हमने कई बार बोला था अभिनव अरोरा के बारे में कि ये व्यक्ति आगे चल के कथा करना शुरू कर देगा, और वो एक्चुअल में कथा करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे कई सारे लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज 2014 के बाद होना शुरू हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से बाबा कल्चर इंडिया पे हावी हो चुका है, इसकी शुरुआत कैसी हुई है और ये कितना लंबा जाने वाला है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्ट्री लाइबल में। तो गाइस, तारीख थी 2 जुलाई, साल था 2024। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा थे जिनका नाम था भोले बाबा। वो एक सत्संग कर रहे थे जिसमें अनुमान से ज्यादा भीड़ आ गई थी। तकरीबन 80,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन भीड़ आ गई थी 2.5 लाख लोगों की। अब ये जो बाबा थे, सो कॉल्ड भोले बाबा, इनका ऐसा कहना था कि ये भगवान है और इनके पैरों की धूल जो भी व्यक्ति अपने पास रख लेगा उनके भाग्य खुल जाएंगे। इसी तरह के ये क्लेम करने के कारण बाबा के सत्संग में हद से ज्यादा भीड़ आती थी, और 2 जुलाई के दिन भी यही हुआ। बाबा ने अपना सत्संग खत्म किया और सत्संग खत्म करके बाबा जाने लगे। बाबा के पैरों के धूल के लिए लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये लड़ाई भगदड़ का रूप ले लेती है और 121 लोगों की जान चली जाती है। में 2 जुलाई को बाबा का सत्संग का कार्यक्रम था और सत्संग के खत्म होते ही बाबा की चरणों की धूल के लिए लोग उनके पीछे दौड़ पड़े थे, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई थी और करीब 123 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, पहली बात तो किसी व्यक्ति को भगवान बनाना हिंदुस्तान में आम बात हो गई है। आज के डेट में इंसान भगवान के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान कहते कि वो भगवान है तो लोग उसको वाकई में भगवान मानने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना घटी, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो भाई कार्रवाई तो इस पे हो रही होगी या हुई होगी, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये चीज बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इनफैक्ट जो बाबा अपने पैर के धूलों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था और उनका साफ कहना था कि भाई जो व्यक्ति आया है वो जाएगा भी। घटना के बाद से बहुत ही अवसाद है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इतने बड़े इंसिडेंट के बाद लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी, लेकिन आपको बताते हुए फिर से दुख हो रहा है कि इनके भक्तों की आंख अभी तक नहीं खुली। इस भगदड़ में इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और वहीं पे लोगों का ये कहना है कि भाई इस भगदड़ में काश मैं भी होती। अच्छा, अभी भी आप उनको परमात्मा ही बोलेंगी? जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगी कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। अब आप इस चीज से समझ रहे होंगे कि बाबा कल्चर कितना ज्यादा हावी हो चुका है हिंदुस्तान पे। मैंने आपको शुरू में ऐसा लॉजिक दिया ना कि इंसान भगवान से बात नहीं कर सकता, इसलिए इंसान को ही भगवान मानने लगा है। यही बाबा जो आज के डेट में अपने आप को भगवान बता रहे हैं, कल के डेट में ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब जिस भोले बाबा की मैं बात कर रही हूँ वो समाजवादी पार्टी से मोटिवेटेड थे। ये तस्वीरें जनवरी 2023 की हैं। अखिलेश यादव ने तब सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर, जो अभी एक्स है, उस पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में अखिलेश यादव बाबा भोले के प्रवचन में नजर आ रहे हैं। भीड़ नजर आ रही है। वो सामने कुर्सी पर बैठकर सत्संग सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। और हम बात करें राम रहीम की, तो वो भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मोटिवेटेड थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है, बहुत ही गजब का कदम है, क्योंकि इससे जो भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा लिप्त लोग हैं उनको आज से फिक्र पड़ गया होगा, और साथ में जो आतंकवादी हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे वो भी नहीं उठा पाएंगे। तो मोदी साहब को बहुत बहुत साधुवाद। गुरु महाराज राम सिंह जी, मस्तान जी का सच्चा सौदा, राधा की भक्ति, राधा स्वामी और पीर पैगंबरों की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब कुल मिला के अपने भक्तों को कल्ट बनाते हैं और उस कल्ट का यूज वो वोटिंग के तौर पे करते हैं। उसके बाद सरकार का भी इनको संरक्षण मिलता है और आराम से बाबा कल्चर इंडिया में चलता है। देखिए, अब नो डाउट ये मान्यता सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, हर कल्चर में आपको इस तरीके की हरकत देखने को मिल जाएगी। क्रिश्चियनिटी में भी हद से ज्यादा पॉप कल्चर चलता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। और मुस्लिम में भी आपको पीर फकीर बाबा देखने को मिल जाएंगे।
आपको यहाँ पे सोचने को आ रहा होगा कि जो लोग भी गरीब है ना वो इस तरीके की भक्ति करते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप फिर से गलत हैं। राधे माँ, जिनको माँ दुर्गा देवी का अवतार बताया जाता है, श्रद्धा और सबूरी के माँ ने शस्त्र दिए हमको, ज्ञान के दीप जगे माँ से, माँ ने मिटा दिया तुमको। इनके जो भक्त हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के भक्त हैं। एक भक्त की डॉक्यूमेंट्री तो बीबीसी ने भी कवर की है। होते हैं, लेकिन राधे माँ के कई भक्त बहुत शिक्षित हैं और धनी व्यवसायी परिवारों से आते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद बिजनेस स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुके पुष्पिंदर भाटिया ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो भगवान के मनुष्य रूप के भक्त बन जाएंगे। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो बाबाओं का कल्चर है ना वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं है, इनके भक्त अमीर भी हैं। अब ये बाबा वाला कल्चर इतना ज्यादा हावी हो चुका है ना कि आने वाले टाइम पे यही बाबा कल्चर इस देश को अलग ही दिशा में लेके जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत रहेगा। अब हो सकता है कि आपको मेरी बात सुनने में बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होगी, तो चलिए मैं आपको और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाती हूँ। एक बाबा थे जो कुंभ के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिनका नाम था बिजनेसमैन बाबा। इसके बाद इन्होंने अपना पेड पॉडकास्ट करवाया, पेड प्रमोशन करवाए। आज के डेट में ये बाबा भी काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। इन्होंने अपनी खुद की गीता लिख ली है और ये अपने आप को भगवान कृष्ण बता रहे हैं। कौन हूँ मैं? वो मैं शून्य हूँ, कृष्ण हूँ मैं। अब जब मैंने इनके बारे में रिसर्च करा, इनके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला भाई बाबा तो फ्रॉड है। बाबा पहले MLM इंडस्ट्री में काम किया करते थे। लगभग 1000 से 1200 करोड़ का इन्होंने स्कैम भी किया था, जिसके कारण इनको जेल भी हो गई थी। फिर जेल के आने के बाद ये अपने आप को बाबा के रूप में पोर्ट्रे कर दिए और आज के डेट में ये अपना पेड मार्केटिंग करवा रहे हैं और अपने आप को बाबा घोषित करवा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इनके भक्तों को समझाने जाएंगे ना कि भाई आपके बाबा फ्रॉड है, गलत है, तो इनके भक्त मानेंगे ही नहीं। आप लॉजिक भी दोगे ना कि भाई आपके बाबा ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, वो जेल भी जा चुके हैं, तो भाई वो कुतर्क लेके आ जाएंगे, अरे भाई हमारे भगवान तो जेल में पैदा हुए थे, तो बाबा जेल चले गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारे भगवान जेल में मजबूरन पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण जी की कहानी को आप इस तरीके के फ्रॉड बाबा से कंपेयर नहीं कर सकते। आप सोचिए, एक व्यक्ति स्कैम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, जेल तक जा रहा है, और ये इनके भक्त इनको भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जी की जेल लीला अलग कारण से थी और इनकी जेल लीला इनके कारण से थी, लेकिन आप इनके भक्तों को, बोला जाए तो अंध भक्तों को नहीं समझा सकते। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये पहले पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, इसके बाद इनको सरकार का संरक्षण मिलता है और उसके बाद ये करते हैं शुरू कब्जा करना। पहले ये दिमाग पे कब्जा करेंगे, उसके बाद जमीनों पे। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आपको इनको क्या मानना है, इनको भगवान मानना है कि इनको एक फ्रॉड बाबा मानना है। अगर आप इनको भगवान मानते हो तो बोलिए ना अपने भगवान से कि भाई इनके ऊपर इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं, और ये अगर भगवान है तो ये सरकार से भी बड़े हो गए ना। अर्थ की जो वैल्यू है सोलर सिस्टम में वो एक सुई बराबर भी नहीं है, और सोलर सिस्टम की वैल्यू मिल्की वे में एक सुई के बराबर नहीं है। और आप सोचिए, इस तरीके के हजारों करोड़ों गैलेक्सी अवेलेबल है ब्रह्मांड में, और इन सब को बनाने वाला एक इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है, और वो जेल भी जा रहा है और स्कैम भी कर रहा है। मतलब कहां से ऐसे लॉजिक ले आते हैं यार? कैसे डिफेंड कर सकते हैं एक इंसान को जो इस तरीके की हरकत करता है? ये भगवान है? अब जेन्युइनली अपने आप से पूछिए, क्या सच में ये भगवान है? लेकिन नो डाउट आज के डेट में हमने इनको भगवान मान लिया और इनके भक्तों को समझाना नामुमकिन के बराबर है। तो पॉइंट इतना सा है कि जो लोग समझदार हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो समझ सके कि किनको भगवान मानना है और किनको फ्रॉड। अब एक क्वेश्चन और था जो कि वीडियो के शुरू में हमने लिया था कि भाई बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ये कल्ट काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद इस चीज का कल्चर पीक पे आया है। राम रहीम जो थे वो 2002 से अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके थे। आसाराम बापू भी अपने आप को 2000 के आसपास अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके थे, और जितने भी बाबा आज के डेट में जेल में है वो अपने आप को 2000 से लेकर 2005 तक के बीच में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके थे। इनफैक्ट जिस भोले बाबा की बात हमने अभी की थी वो भी अपने आप को 2000 में ही स्टैब्लिश कर चुका था। तो कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कल्ट कल्चर अभी बढ़ा है, बस अब अंतर इतना ये है कि आज के समय में सोशल मीडिया का यूज काफी ज्यादा है, तो इसका विस्तार भी बहुत हो गया है। सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, तो वहाँ कोई भी अपने आप को कुछ भी पोर्ट्रे कर सकता है। तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कल्ट कल्चर आज ज्यादा बढ़ गया है, जबकि ये सालों से चला आ रहा है और सालों तक चलता रहेगा। अब इसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। जब तक हम इंटेलेक्चुअली बड़े नहीं होंगे, एजुकेशन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा, तभी जाके हम समझ पाएंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।